हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर LLB 3 इयर्स के जो एक सब्जेक्ट है हमारे पास जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए, ये वाला जो सब्जेक्ट था मेरा, ये पहले था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1873, जो कि अब हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इंडियंस एविडेंस एक्ट। ये एक्ट पहले 1873 का था, जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था, रिपीलिंग द इंडियन एविडेंस एक्ट, बट अब ये इसको जाना जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए, मेरे इस चैनल के ऊपर आपको फिफ्थ सेमेस्टर के और जितने भी सारे सेमेस्टर्स हैं BA LLB के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी जोन से भी सेमेस्टर के आपको नोट्स चाहिए आप मुझे बताएं। ये वाला सब्जेक्ट जो है मेरा, इसका कोड नंबर है K5003, जो कि है फिफ्थ सेमेस्टर। इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं हिंदी नोट्स के साथ। इसकी आपको फ्री PDF प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको इसकी फ्री PDF चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8851450051 पर व्हाट्सएप करें या अपनी ईमेल आईडी से मेरे को मेल करें। मेरी मेल आईडी मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और या तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी या फिर ईमेल आईडी या अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हैं। मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको फ्री PDF प्रोवाइड करेगी। तो चलिए करते हैं शुरू। इंडियन एविडेंस एक्ट, रिपीलिंग द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तथा न्यू एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, मैंने एक बेयर एक्ट की किताब खरीद रखी है यहाँ पर, बेयर एक्ट, जो कि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। इसका पुराना नाम था रिपीलिंग द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विद कंपैरेटिव टेबल एंड द न्यू एक्ट विद द ओल्ड एक्ट। इस बुक के अंदर आपको न्यू और ओल्ड एक्ट दोनों मिल जाएंगे। आपको ऐसी मार्केट में बहुत सारे एडिशंस की किताब मिल जाएंगी, आप चाहे तो उन्हें वहां से परचेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस बुक को पढ़कर इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जो बुक है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुक मिल जाएगी और यहाँ पर हिंदी मीडियम की बुक मिल जाएगी। सेम ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में, सेम ट्रांसलेशन आपको हिंदी में मिलेगी। तो यानी जिन बच्चों की थोड़ी इंग्लिश कमजोर है वो हिंदी में जान सकते हैं, और जिन बच्चों की थोड़ी हिंदी कमजोर है वो सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में जान सकते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को परेशानी नहीं होने वाली है। यदि आप इस किताब का नाम जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इस बुक का आपको रेफरेंस प्रोवाइड करूंगा कि ये वाली बुक जो मेरे हाथ में है कौन सी बुक है। आप चाहे तो इसे मार्केट में कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम की बुक, हिंदी मीडियम की बुक साथ साथ चल रही है। कौन सी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। देखिए, बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बच्चे बहुत परेशान है कि अब कैसे पढ़ा जाए, इसके अंदर से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता देता हूं यहां पर कि आपको वो कैसे लिखनी है और किस तरीके से आपको वो करना है। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका पुराना नाम था 1872, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ये मेरा था ओल्ड और ये मेरा है न्यू। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। देखिए, ओल्ड, एस का मतलब सेक्शन और P का मतलब पेज नंबर। मैंने इसमें जितने भी लिखे हुए सेक्शन और पेज नंबर से लिख रखे हैं। न्यू के अंदर भी सेक्शन और पेज नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा कि पेज नंबर 1 की सेक्शन 17 क्या कहती है। तो आपको क्या लिखना है? स्वीकृति की परिभाषा। पेज नंबर 3 स्वीकृति की परिभाषा देती है, यानी कि एक्सेप्टेंस की, सेक्शन नंबर 17 से 21, और पेज नंबर 3 सेक्शन नंबर 24 से 30 की स्वीकृति की परिभाषा देती है, जो कि न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत पेज नंबर 3 पर सेक्शन नंबर 15 से 19 हो चुकी है, और जो कि ओल्ड 24 थी, 30 तक थी, वो सेक्शन नंबर 22 से 24 तक हो चुकी है। तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, पेज नंबर 7 सेक्शन नंबर 25 से 26 तक क्या कहता है। आपको लिखना है, ये वाली सेक्शन है मेरी, पुलिस ऑफिसर से की गई स्वीकृति, यानी कि पुलिस ऑफिसर जिस किसी एविडेंस को एक्सेप्ट करता है, उसको, उस धारा को, उस सेक्शन को, उस बात को इस सेक्शन के अंदर दर्शाया गया है। कौन सी वाली पुरानी किताब में क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर। ये है मेरा पेज नंबर 7 सेक्शन नंबर 25 से 26, जो कि न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत है। सेक्शन नंबर 23 सब सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 23 सब सेक्शन 2, पुलिस ऑफिसर से की गई स्वीकृति। अपवाद, यानी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहां पर है? सेक्शन नंबर 27 में है, और इसके अपवाद यानी कि सेक्शन नंबर 23 के सब सेक्शन 22 में है। तो ये वाला हमारा इसमें आ जाता है। अब बात करते हैं पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, पेज नंबर 11
सेक्शन नंबर 32 के सबसेक्शन 1 को अंदर क्या बोला गया है। इसके अंदर बोला गया मृत्युकालीन घोषणा। इस वाली सेक्शन के अंदर मृत्युकालीन के अंदर जितनी भी घोषणाएं की गई हैं वो सारी बातें इस सेक्शन के अंदर लिखी हुई है। पेज नंबर 11 सेक्शन नंबर 32 ये पुरानी वाला है 1872, और ये वाला सेक्शन नंबर जो कि चेंज हो गया 1872 से 2023 यानी कि 2013 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत सेक्शन नंबर 32 ट्रांसफर हो चुकी है सेक्शन नंबर 26 के अंदर, यानी कि मृत्युकालीन घोषणा। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 21 की। 1872 एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है। ये बोलता है साक्ष्य की परिभाषा बताता है, यानी कि हमें डेफिनेशन ऑफ एविडेंस बताता है। वो क्या है, पेज नंबर 22 के ऊपर प्राथमिक साक्ष्य यानी कि प्राइमरी जो कि सेक्शन नंबर 62 के अंदर लिखिए, द्वितीयक साक्ष्य जो कि सेकेंडरी यानी जो कि सेक्शन नंबर 63 में लिखिए। इसको चेंज कर दिया गया। ट्रांसफर न्यू वाला क्या है, सेक्शन नंबर 3 हो गया सेक्शन नंबर 2, और साक्ष्य की परिभाषा है यहां पर प्राथमिक साक्ष्य क्या है, सेक्शन नंबर 57 जो कि 62 था वो 57 हो चुका है, और जो 63 था वो सेक्शन नंबर 50 हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है यहां पर, पेज नंबर 27 1872, पेज नंबर 27 1872 को सेक्शन नंबर 101 क्या बोलता है, सबूत का भार यानी कि जो सबूत की लायबिलिटी है वो किसके ऊपर जाएगी, किस पर होता है, वो जाएगा सेक्शन नंबर 102 के अंतर्गत। तो ये वाला ट्रांसफर हो चुका है मेरा 101 से सीधा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत 104 के अंदर, और सबूत का भार किस पर होता है, सेक्शन नंबर 105। 102 किस में ट्रांसफर हो गया, 105 के अंतर्गत। ठीक है, इनको एक्सप्लेनेशन मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि सबूत का भार क्या होता है, साक्ष्य की परिभाषा क्या होती है, मृत्युकालीन घोषणा क्या होती है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर आपने देखने हैं ये कुछ नए सेक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो कि ओल्ड सेक्शंस मेरे न्यू सेक्शन में चेंज हो चुकी है। आपने फिलहाल वो नोट डाउन कर लेने ताकि ये आप इसको टाइम टू टाइम एग्जाम आने से पहले याद कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ओल्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 न्यू के अंतर्गत पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें बता रखा है कि विभेद या विबंधन को हमें न्यू सेक्शन में कैसे बताया गया। विभेद या विबंधन को जो ओल्ड था पेज नंबर 32 पर था सेक्शन नंबर 115, और न्यू सेक्शन में क्या आ गया, सेक्शन नंबर 121। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 37 पर सेक्शन नंबर 141 क्या कहता है, ये बोलता है सूचना प्रश्न यानी कि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कब नहीं बूझना चाहिए, मतलब कि कब नहीं बूझना चाहिए और कब नहीं बूझना चाहिए। सूचना प्रश्न और सूचना प्रश्न ये था मेरा ओल्ड के अंदर सेक्शन 141, और न्यू के अंदर क्या है 146 का सब सेक्शन 1 के अंदर है। और इसके अंदर ये नीचे वाले जो है सेक्शन नंबर 142 और 143 जो कि न्यू के अंदर है सेक्शन नंबर 146 के सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 और सेक्शन नंबर 146 के सब सेक्शन 4। ये क्या थे मेरे सूचक प्रश्न। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसके पेज नंबर 40 के सेक्शन 45 और न्यू जो कि ट्रांसफर हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत सेक्शन का पेज नंबर जो पेज नंबर 40 था वो 40 ही रहेगा। सेक्शन नंबर 45 क्या है यहाँ पर 39 हो गया, यहाँ पर उसका सब सेक्शन 1 और 2 बन गया। देखिए इसमें क्या है विशेषज्ञों की राय यानी कि एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। तो ये पर पुराने वाले में बोला गया सेक्शन नंबर 45 और न्यू वाले में बोला गया सेक्शन नंबर 39। विशेषज्ञों की राय के अंदर जो सब सेक्शन थे उनको चेंज कर दिया गया। देख लेते हैं क्या क्या चेंज कर दिया गया है। पेज नंबर 41 सेक्शन नंबर 45 जो कि चेंज हो गया सेक्शन नंबर 39 के सबसेक्शन 1 के अंदर। पेज नंबर 42 सेक्शन नंबर 46 जो कि चेंज हो गया सेक्शन नंबर 40 के अंदर। पेज नंबर 42 सेक्शन नंबर 47 जो कि चेंज हो गया सेक्शन नंबर 41 के सबसेक्शन 2 के अंदर। पेज नंबर 43 सेक्शन नंबर 48 जो कि चेंज हो गया सेक्शन नंबर 42 में। पेज नंबर 43 सेक्शन नंबर 49 जो कि चेंज हो गया सेक्शन नंबर 43 के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेज नंबर 43 सेक्शन नंबर 50 जो कि चेंज हो गया सेक्शन नंबर 44 के अंदर। ये सारी बातें विशेषज्ञों की राय जो भी क्या बोलती हैं वो सारी इन सेक्शंस के अंदर ओल्ड में बोलती थी। ये था मेरा 1872 का और ये मेरा 2023 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास पेज नंबर 49 का सेक्शन नंबर 1110 क्या कहता है। ये बोलता है कौन साक्ष्य दे सकेगा जिसको ट्रांसफर कर दिया गया है न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत छापा गया है सेक्शन नंबर 124 के अंतर्गत छापा गया है जो कि पुराना था सेक्शन नंबर 1110 के अंतर्गत कि कौन साक्ष्य दे सकेगा और कौन साक्ष्य दे सकेगा। सामान्य नियम
जो कि नॉर्मल नियम था, नॉर्मल रूल किसके अंदर है, पेज नंबर 51 के सेक्शन नंबर 122, जो कि न्यू बुक के अंदर है सेक्शन नंबर 128 के अंदर। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी कि 1973 और ये क्या हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा की 2023 के अंदर, जो कि हमारी, आप देखिए मैं आपको बता दूं, ये मैंने क्या लिखा है यहां पर, ये मेरी सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो कि चेंज हो चुकी है, सीआरपीसी 2003 की, चेंज का मतलब ये नहीं बन चुकी है, ये पुरानी है, ये भी चल रही है अभी, ये भी चल रही है, पर धीरे धीरे ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी जैसे ही लोगों को इसके यूज्ड हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी पुरानी वाली के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी के अभी केसेस चल रहे हैं, तो उनको चेंजेस नहीं करा जा सकता, तो इसलिए अभी ये भी दोनों वजूद में है। चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, जो कि था 1872 का एक्ट। और 2023 का एक्ट क्या बोलता है, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ये कौन कौन से सेक्शंस के अंदर दे रखा है, पुरानी वाली के अंदर सेक्शन नंबर 125 के अंदर, और नई वाली के अंदर सॉरी पहले इसको देख लेते हैं, सेक्शन नंबर 125 के सेक्शन और सेक्शन नंबर 144 से 147 के अंदर। प्रक्रिया सेक्शन नंबर 126, सेक्शन नंबर 126, भले में परिवर्तन सेक्शन नंबर 127, भरण पोषण का आदेश का परिवर्तन सेक्शन नंबर 128, जो कि चेंज हो चुके हैं अब, सेक्शन नंबर 144, सेक्शन नंबर 144 से 147, सेक्शन नंबर 145, 126 यहां चेंज हो चुका है, ये 127 हो चुका है 146 में, और 128 चेंज हो चुका है 147 के अंदर। स्टूडेंट्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं भारतीय दंड संहिता के, आप प्लीज इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, मैंने बहुत सारी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये क्वेश्चंस निकाले हैं, लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो न्यू वाली है, ये क्वेश्चंस तो रिपीट हुए हैं जो मैंने निकाले हैं, और 10 ईयर्स का मतलब कि ये अभी 2023 में बना है, पिछले जो हमारी चेंज हो रही हैं वो मैंने इसके हिसाब से मैच करके इंपॉर्टेंट निकाली है, जो बार बार इस वाले यानी कि 1872 वाली जो बार बार आती है उसमें से उसके नई वाली के साथ मैच करके मैंने एक नया आपके लिए नोट्स बनाया है। अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप करके मेरे नंबर पर बताएं या कमेंट बॉक्स में लिख के मैं आपको रिवर्ट करूंगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। देखिए, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, ऐसी प्रक्रिया पर प्रक्रिया, देखिए ये भी 1872 है और ये 2023 है। चलिए, इसमें सेक्शन नंबर 43 है और इसके अंदर सेक्शन नंबर 40 है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, ये ओल्ड वाली के अंदर सेक्शन नंबर 44 है, जो कि चेंज हो चुका है न्यू वाली के अंदर, भारतीय दंड संहिता के अंदर 2023 के अंदर सेक्शन नंबर 41 में। नाम और निवास स्थान दिखने लिया होगा, मैं आपको ऊपर कर देता हूं। देखिए, नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करने पर, गिरफ्तारी करने पर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 42 लगती थी पहले 1872, अब भारतीय दंड संहिता के 2023 के अनुसार सेक्शन नंबर 39 के अंतर्गत इसके प्रावधान दिए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। संज्ञेय मामलों में इत्तिला, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR, यानी कि संज्ञेय मामले, इनकी कुछ डाउटफुल मामलों में FIR कराने के लिए सेक्शन 144 लगती थी, और न्यू वाली के अंदर सेक्शन नंबर 173 के अंदर प्रावधान दिए गए हैं। संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति कौन से सेक्शन के अंदर डिसाइडेड है, सेक्शन नंबर 156 में, ओल्ड के अंदर थी 1872 के अंदर, और न्यू वाली 2023 के अंदर सेक्शन नंबर 175 के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1972 और भारतीय नागरिक सुरक्षा जो कि हमारी न्यू बनी है 2023 में, कौन कौन सी सेक्शंस में चेंजेस हुए हैं। चलिए, परिवाद जो कि सेक्शन नंबर 2 घ के अंदर बताया गया था, वो न्यू के अंदर परिवाद सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 1 के ज के अंदर बताया गया। परिवाद को खारिज किया जाना सेक्शन नंबर 202 चेंज हो गया सेक्शन नंबर 226 के अंदर, सेक्शन नंबर 2200, सेक्शन नंबर 223, सेक्शन नंबर 202, सेक्शन नंबर 225 के अंदर। आदेश का जारी किया जाना जो कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर सेक्शन नंबर 202 के अंदर 204 के अंदर था, और दोषिका का जारी किया जाना सेक्शन नंबर 227 के अंदर था। समन का प्रारूप सेक्शन नंबर 61, समन का प्रारूप सेक्शन नंबर 63। इसके बाद आरोप सेक्शन नंबर 2 खा के अंदर था, और आरोप यहां पर सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 1 के अंदर च के अंदर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके सब कुछ और सेक्शन देख लेता हूं। सेक्शन नंबर 211 चेंज हो चुका है सेक्शन नंबर 234 के अंदर, सेक्शन नंबर 212 सेक्शन नंबर 235 में चेंज हो चुका है, सेक्शन नंबर 213 सेक्शन नंबर 236 के अंदर चेंज हो चुका है। अब बात करते हैं
जमानती मामलों की जमानत कब ली जाएगी, यानी कि जमानत कब ली जाएगी, कौन से सेक्शन के अंडर में ली जाएगी, सेक्शन नंबर 43(6) और 43(6), 436 सॉरी 43(6) I'm so sorry, सेक्शन नंबर 436, 436 और 436 का के अंदर, जो कि था 1973 का था, और नए वाला 2023 के अंदर है। जमानती मामले कब लिए जाएंगे, ये पढ़ रहा हूं मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये मेरा दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन नंबर 478 के, इसमें सेक्शन नंबर 436 चेंज हो चुका है सेक्शन नंबर 478 में, और 436 का चेंज हो चुका है सेक्शन नंबर 479 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमानती अपराध की दशा में जमानत कब ली जा सकेगी। देखिए, जो गैर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जो इससे पहले वाली वीडियो में अगर जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, वो जाके मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाली हुई है, वहां से जाके उसका एक्सप्लेनेशन विद नोट्स के साथ देख सकते हैं। चलिए देखिए, कौन सी सेक्शन के अंदर लगी है, सेक्शन नंबर 437 और 437 का, जो कि 437 चेंज हो चुकी है सेक्शन नंबर 400 और सेक्शन नंबर 437 का चेंज हो चुकी है सेक्शन नंबर 401 के अंदर। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ओल्ड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 न्यू। इसके अंदर न्यू के अंदर धारा 2007 का अनुपालन किसमें करा गया है, इसको करा गया ओल्ड के अंदर 2007, धारा 2007 धारा 207 का अनुपालन करा गया है यहाँ पर, और न्यू वाली के अंदर धारा 230 का अनुपालन करा गया है। वारंट मामले की प्रक्रिया का उल्लेख सेक्शन नंबर 238 से 250 के बीच में था, और 238 से 250 के बीच में, और वारंट की मामले की प्रक्रिया का उल्लेख न्यू वाली के अंदर सेक्शन नंबर 261 से 273 के अंतर्गत किया गया है। आगे पढ़ेंगे। जमानत रद्द न्यायालय शक्तियों का सेक्शन नंबर 439 के सबसेक्शन 2 के अंदर था पहले, और जमानत रद्द न्यायालय शक्तियों के अंतर्गत सेक्शन नंबर 403 के अंदर करा गया। अन्वेषण, यदि जिन स्टूडेंट्स को अन्वेषण और परिवाद नहीं पता, वो जाके मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि अन्वेषण क्या होता है। सेक्शन नंबर 2 ज के अंदर देख सकता है कि ये किसमें था, अन्वेषण सेक्शन नंबर 2 ज के अंदर 1973 एक्ट में, ये 1973 का एक्ट है सीआरपीसी, और ये न्यू का है 2023 का। अन्वेषण सेक्शन नंबर 2 टी और ई सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, ये जो ब्रैकेट्स में होते हैं ये सब सेक्शंस होते हैं, यानी कि इसके बाद इनके कुछ आगे सेक्शंस है और उसमें लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं। संज्ञेय अपराध, ये किसमें है, सेक्शन नंबर 2 झ के अंदर, और संज्ञेय अपराध सेक्शन नंबर 2 टी छ के अंदर। आरोपी अपराध सेक्शन नंबर 2 ठ के अंदर, और असंज्ञेय अपराध सेक्शन नंबर 2 ट यानी कि ग के अंदर। आगे देखते हैं। न्यायिक कार्यवाही कौन में होती है, सेक्शन नंबर 2 झ के अंदर, और न्यायिक कार्यवाही सेक्शन नंबर 2 ट और ड़ के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय सीआरपीसी 1973 और न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा के आपको कुछ ओल्ड और न्यू वर्जन की कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताई हैं, जो कि चेंज होकर न्यू में क्या लगे हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसके पीडीएफ के नोट्स चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। और यदि आपको फ्यूचर में ऐसे वीडियो चाहिए तो बेल आइकन दबा दीजिएगा प्लीज। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।